नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम सोलर रेडिएशंस को देखें, जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस हैं उसका 50% हम कह सकते हैं कि पेयर रीजन होता है। अब ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का। तो विबग्योर जैसे आपको पता है विबग्योर, तो विबग्योर में वी क्या है? वायलेट है, और ये वायलेट कलर जो है वो बेसिकली 400 नैनोमीटर स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, वो ये रेंज है। और 700 नैनोमीटर पर रेड की वेवलेंथ आती है। ये छोटी छोटी बातें आप केमिस्ट्री में वैसे पढ़ चुके हो, क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेंज होती है, इसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो रेंज होती है सोलर इंसिडेंट रेडिएशन जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब कितना परसेंट प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं इसका? दैट इज वेरी लेस, मतलब 2 से 10%, या इनफैक्ट हम बोले 1 to 2%, ये प्लांट्स इतनी ही एनर्जी PAR की कैप्चर कर पाते हैं। सोचो, मतलब पूरी धरती, पूरा जो जितना भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ इतनी सी एनर्जी पर सस्टेन कर रहे हैं। और सोचो फिर सोलर एनर्जी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स इस एनर्जी पे पूरी लाइफ सस्टेन कर रही है एक तरीके से। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स अपना फूड तो वही प्लांट से लेते हैं और उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो भी इनडायरेक्टली इस सोलर एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें 2 लॉ पढ़ने हैं आपको, मतलब 2 लॉ में आपको बताऊंगा, वैसे ये लॉ आपको पता है। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ तो बहुत आसान है कि भाई जो भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जिस भी तरीके की कोई एनर्जी है, उस एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये तो बहुत आसान है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपको आता ही होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें 2 बातें और बता देते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताता ही है, क्योंकि एक तरह से एनर्जी का कन्वर्जन ही हो रहा है। मतलब सोलर एनर्जी को अगर हम बोले तो सनलाइट की एनर्जी है जिसे हम सोलर बोल रहे हैं या हीट बोल लीजिए, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म। डेफिनेटली बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज, तो ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, और एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर ना तो एनर्जी क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई। बेसिक पॉइंट्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जब भी एनर्जी जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें क्या होगा, अगर एक इकोसिस्टम को ओवरऑल देखें तो उसमें जो स्टेट ऑफ एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो इंक्रीज करती जाएगी, इवन इफ दैट इकोसिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी चेंज है वो रैंडमनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये डिग्री ऑफ एंट्रोपी बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके के रिएक्शंस में, तो जरूरत है, फिर इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस अगर हो रहा है तो जरूरत है हमें एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की, और इसी को हम बोल रहे हैं कि सन अपने आप में एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो ये आपका बेसिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, नथिंग मच, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फूड चेन। अब जैसे आपको पता है कि भाई ये सनलाइट है, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना बनाया, प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हर्बीवोर्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर से खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ये प्लांट्स हो या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो, ये क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज जब करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएंगे? डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, और वापस से सब कुछ मिनरल एलिमेंट्स सॉइल में मिल जाएंगे। तो ये सिंपल फूड चेन है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और खुद भी शिकार बन जाना, ये एक फूड चेन कहलाता है, जिसमें एनर्जी फ्लो करती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक। सिंपल है। तो फूड चेन की डेफिनेशन तो बहुत क्लियर हो गई, बहुत सिंपल हो गई। भाई प्रोसेस है जिसमें खाना खाया जा रहा है या खुद भी खाना बन जाते हो, जिसमें एक चेन चलती है और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स।
ठीक है, वैसे ये टॉपिक्स बहुत आसान है, मतलब बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। आप देखिए कि क्लास 12th में 11th में आपको कितना सिलेबस था, 12th में आपका इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये चैप्टर्स आसान है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में एग्जाम में आता तो क्या लिखेंगे भाई, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। खाना खुद बनाने का मतलब वैसे ये नहीं है कि भैया घर में तो मम्मी भी खाना बनाती है, नहीं, वो मतलब नहीं है। यहाँ पर खाना बनाने का मतलब है कि बायोकेमिकल रिएक्शन से ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट बनना, और वो क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं वो आप लोगों को पता है। बाकी घर में हम क्या बनाते हैं, हम तो मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स करते हैं, नथिंग एल्स। क्लियर? प्रोड्यूसर्स आपको समझ में आ गया। कंज्यूमर की डेफिनेशन, कंज्यूमर मैंने बता दिया है कि भाई ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये सभी क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, एंड दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलायंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर नरिशमेंट। उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन फूड चेन में कहां है, और ये 3 तरीके से या फर्दर तरीके से डिवाइड हो सकते हैं कि भाई प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। इनफैक्ट हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कोई और कंज्यूमर खा रहा हो, जिसे हम टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हैं, या फूड चेन अगर लंबी है तो क्वाटरनरी कंज्यूमर भी आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ये प्रोड्यूसर है। क्लियर? प्रोड्यूसर्स को किसने खाया भाई, ये जो ग्रास है उसको ग्रास हॉपर ने खाया। तो ग्रास हॉपर क्या हो गया, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। यहाँ पर ग्रास हॉपर को किसने खाया, एक बर्ड ने खा लिया मान लो, वो क्या हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस बर्ड को किसी स्नेक ने खा लिया तो वो क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। और फिर लास्ट में अगर किसी आउल ने इस स्नेक को खा लिया तो वो क्वाटरनरी कंज्यूमर हो गया या एपेक्स प्रेडेटर हो गया। इसका मतलब इस फूड चेन में जो बिल्कुल टॉप पर जो कंज्यूमर है वो आपका हो गया आउल। और ये क्या करेंगे फिर लास्ट में, डिकम्पोज करेंगे। तो फंगस हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो क्या काम करेंगे, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को मरने के बाद डिकम्पोज करेंगे और वापस से सॉइल में मिला देंगे कि ग्रास या प्रोड्यूसर्स इसको कंज्यूम कर ले। बहुत इजी और सिंपल एकदम फूड चेन है। आई होप ये एग्जाम में भी आप बना पाएंगे। अब मैं ये बता देता हूं, एग्जाम में अगर बनाना होता तो कैसे बनाते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे लिख लीजिए ग्रास को फिर किसी ग्रास हॉपर ने खाया, एंड देन बर्ड, स्नेक, और आप इस तरीके से भी अपनी फूड चेन लिख कर आ सकते हो, बस एरो ध्यान से बनाना। क्लियर? एक डायग्राम और देख लेते हैं, इस डायग्राम से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है आपका एक्वेटिक फूड चेन का। तो एक्वेटिक फूड चेन में क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल है, सिंगल सेल समझ लीजिए, और माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में है और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनके पास जरूर ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं या फिर इनके पास इस तरीके के जो है एबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लियर? इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन फाइटोप्लैंक्टन्स को बेसिकली एनर्जी मिलती है पहली बात तो सनलाइट से, और इनको खाते कौन है? इनको खाते हैं स्मॉल क्रीचर्स, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स। इन क्रीचर्स को हम बोलते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स को कौन खा रही है? स्मॉल फिशेस खा रही हैं। तो ये ऑब्वियसली क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर छोटी छोटी फिशेस को हो सकता है थोड़ी बड़ी फिश खा रही है, राइट, और इस बड़ी फिश को और भी बहुत बड़ी फिश खा रही है जैसे कि लार्ज शार्क। तो ये क्वाटरनरी यहां पर कंज्यूमर हो गया, और ये अपने आप में क्या हो गई? एक फूड चेन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, नथिंग टफ। तो यहां पे मैंने डेफिनेशंस दे दी हैं आपको कि प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए आप कि प्राइमरी कंज्यूमर के लिए हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है, वर्ड ध्यान रखना, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर, जैसे ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया था। और सेकेंडरी कंज्यूमर में हम कहेंगे कि भाई ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर और डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर? प्राइमरी कंज्यूमर पर। प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, प्रोड्यूसर्स के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो इनडायरेक्ट डिपेंडेंस, अगर प्राइमरी कंज्यूमर पे बोलोगे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। सिंपल एग्जांपल, भाई किसी फ्रॉग ने
अगर हम एक फूड चेन में फ्रॉग का एग्जांपल लें तो वो हो सकता है किसी अर्थवर्म को खा रहा हो, और अर्थवर्म हो सकता है कि वो कहीं किसी प्लांट प्रोडक्ट पर, प्रोड्यूसर पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन सिंपल है, डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, और क्वाटरनरी के लिए आप लिखेंगे डिपेंडेंट ऑन टर्शरी कंज्यूमर। दे यूजुअली होल्ड द टॉप पोजीशंस, डेफिनेटली। क्वाटरनरी कंज्यूमर वो, टर्शरी या क्वाटरनरी वो हो गए कार्निवोर्स जो बिल्कुल टॉप पे रहेंगे, एकदम एपेक्स पर, और इनका नंबर बहुत कम होगा, इनका नंबर कम होगा। मतलब आप जंगल में टाइगर को देख लीजिए, टाइगर का नंबर ज्यादा है या रैबिट का नंबर ज्यादा है, दोनों ही कंज्यूमर्स हैं, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और हो सकता है बीच में और भी इंटरमीडिएट्स हो जो सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स हो, लास्ट में ये एपेक्स प्रेडेटर जो रहेगा वो टाइगर होगा। तो ये होल्ड करते हैं एकदम टॉप पोजीशन, और फूड चेन में इन्हें हम कार्निवोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल। अब दो तरीके की फूड चेन्स में आपको पढ़ाऊंगा। एक तो फूड चेन होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। तो ये तो दो क्या है, फूड चेन है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये क्या है, ये जो आप खाने जाते हो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, ये वो है। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस करने का जो सबसे पहला स्टेप है वही अपने आप में सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होता है। मतलब प्रोड्यूसर से शुरू होती है। ये कहां से शुरू होगी भैया, प्रोड्यूसर से शुरू होगी, ग्रीन प्लांट से शुरू होगी। मतलब पीछे के जितने भी एग्जांपल मैंने दोनों आपको दिए, वो दोनों एग्जांपल किसके थे, ग्रेजिंग फूड चेन के ही थे, कि यहां पर जो है ये बिगिन करेगी प्रोड्यूसर पर, ये अपना खाना खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस कर करके, बाद में इनको कोई हर्बीवोर खा लेगा या फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर खा लेगा। और इस तरीके की जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से मिल रही है, वो सन से मिल रही है। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन समझ में आया, टाइप ऑफ फूड चेन है जिसमें एनर्जी लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो है वो फोटोसिंथेसिस में है। क्लियर, एनर्जी एट द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल इज एक्वायर्ड इज फोटोसिंथेसिस, वहां पर एनर्जी ली जाएगी, लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर का, ट्रॉफिक लेवल फिर बढ़ते चले जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। क्लियर, ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन। ऑलरेडी इसके एग्जांपल हमने पीछे देख लिए हैं, लेकिन अब मैं बताता हूं आपको डेट्राइटस फूड चेन, ये आपको समझने की जरूरत है। डेट्राइटस फूड चेन ये शुरू होती है डीकंपोजर्स से, डीकंपोजर्स से ये शुरू होगी। मतलब डीकंपोजर्स यहाँ पे मेन रोल प्ले करेंगे, और वो क्या करेंगे, जो भी मिनरल हैं, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल में मिला देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए इसको, इस डायग्राम को देख करके आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डेड लीव्स है जैसे कि, तो डेड लीव्स क्या है भाई, ये नीचे जाएंगी, सॉइल में मिलेंगी, तो सॉइल में मिलने के लिए इनको खाने के लिए कौन आ जाएंगे, ये वुड लाउस। मान लीजिए ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, धीरे धीरे इसको खाने लगेंगे, और फिर इनको कौन खाएगा, इनको बर्ड्स खा लेंगी, इन छोटे छोटे कीड़ों को। तो ये अपने आप में एक फूड चेन चल रही है पैरेलली। ये फूड चेन है डेट्राइटस, जो शुरू किससे हुई, एक ऐसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हुई। देखिए अब इसके डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ डीकंपोजर्स जो कि हिटोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि फंगस, जैसे कि बैक्टीरिया, और इन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। सेप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि अपने खाने को, इस तरीके के डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए ये उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर देते हैं। ये खाते नहीं है, ये अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं उस खाने पर, उस ऑर्गेनिक मैटर पर। वो ब्रेक डाउन कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम्स, तो ये आउटसाइड दी बॉडी ब्रेक डाउन होता है, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये वेस्ट मटेरियल सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में डेवलप कर जाता है, जिसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में। क्लियर, तो इन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगस या बैक्टीरिया इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दिखाई दिया है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, अभी जो पीछे मैंने डायग्राम दिखाया था शार्क वाला, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर जो एनर्जी फ्लो करती है वो ग्रेजिंग फूड चेन से करती है।
ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन से करती है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इस पे जो एनर्जी फ्लो करती है वो करती है डेट्राइटस फूड चेन, जबकि ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में। देखो दोनों फूड चेन दोनों इकोसिस्टम में चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा रोल किसका है, ज्यादा किस पर डिपेंडेंसी है उस पूरे इकोसिस्टम की, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इस पे हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब अगर शॉर्ट में डिफरेंसेस को देख लें कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्राइटस फूड चेन में, एग्जाम में आया तो क्या पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट सिंपल डेफिनेशन लिख दो एक तो, कि भाई लिविंग ग्रीन प्लांट्स जो है इससे स्टार्ट होती है और प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सिंपल है। ये किससे स्टार्ट हो रही है भाई, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है। और डेट्राइटिवोर्स वो है जो डेट्राइटस पर डिपेंडेंट है, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल रहेगा। तो पहले पॉइंट क्लियर हो गए। दूसरा पॉइंट है मच लेस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द टाइप ऑफ द फूड चेन। अब देखा जाए तो हम अगर बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो उसमें तो कम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यहां से फ्लो कर रही है, लेकिन लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो करती है थ्रू डेट्राइटस फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि ये बाइंड करती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो यूटिलाइज हो रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को तो रिलीज करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक मैटर को ये तोड़ते हैं डेट्राइटस, और तोड़ करके इनऑर्गेनिक में उल्टा कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टली डिपेंडेंट है ये सोलर रेडिएशन पर, अपनी जो एनर्जी है फाइनली ग्रेजिंग फूड चेन में सनलाइट से मिल रही है, जबकि डेट्राइटस फूड चेन में जो एनर्जी मिल रही है वो आ रही है वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम डेट्राइटस बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये 2 तरीके के जो फूड चेन्स हैं इनमें बेसिक जो डिफरेंसेस हैं विद एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, कि इसको ऐसे ही अगर लिख करके आ गए तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।